दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। तो अगर आप लोग कक्षा 8 में पढ़ते हैं या फिर कक्षा 8 से ऊपर वाली किसी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको किसी भी कीमत पे माध्य निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माध्य को किन किन नामों से जाना जाता है और माध्य का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, माध्य हो गया, समांतर माध्य हो गया, औसत हो गया। ये बस नाम अलग अलग है लेकिन ये तीनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आपको औसत निकालने के लिए कहे प्रश्न में, या फिर माध्य निकालने के लिए कहे प्रश्न में, या फिर समांतर माध्य निकालने के लिए कहे, आप केवल एक ही सूत्र का प्रयोग करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, माध्य को अंग्रेजी में ये बोला जाता है, समांतर माध्य को अंग्रेजी में ये बोला जाता है और औसत को ये बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है। तो माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए, माध्य बोले चाहे समांतर माध्य चाहे औसत, ये जब तीनों एक ही चीज़ है तो माध्य का भी यही सूत्र होगा, समांतर माध्य का भी यही सूत्र होगा, औसत का भी यही सूत्र होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए माध्य का ये भी सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए माध्य का केवल एक ही सूत्र होता है, यही केवल एक सूत्र होता है। अब जो ये आपको दूसरा दिख रहा है ये सूत्र अलग नहीं है, ये सूत्र भी बिल्कुल यही है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कुल पदों का योग और सिग्मा एफ का मतलब होता है कुल पदों की संख्या। अब मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ एफ क्या होता है। एफ का मतलब होता है बारंबारता और एफ का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक्स जो होता है ना आंकड़ा, यानी आंकड़ा को दिखाने के लिए एक्स का प्रयोग करेंगे, बारंबारता को दिखाने के लिए एफ का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिए क्योंकि हम लोग इसी सूत्र का यूज करके माध्य निकालने वाले हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए माध्य निकालने के लिए आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, माध्य कभी भी अगर आपसे पूछेगा तो 3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए आपको कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए और आपको एक सारणी दे देगा। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारणी कैसा है, ये पहला तरीका है, आपको इस तरीके से माध्य पूछा जा सकता है। ठीक है। और देखिए ये हो गया दूसरा तरीका, आपको सारणी इस तरह से देगा और आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह दिया गया, वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें वर्ग नहीं दिया गया, इसमें एग्जैक्ट संख्या दिया गया है। तो अगर आप इस तरह के सारणी का माध्य निकालना सीखना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। दूसरे तरीके से पूछ सकता है, आपको इस तीसरे तरीके से भी माध्य पूछा जा सकता है, यानी कि आपको संख्या दे देगा और कहेगा माध्य निकालिए। ऐसे ही मतलब 2 तरीके से तो आपको सारणी बना करके पूछा जा सकता है और बिना सारणी का भी पूछा जा सकता है। तो ये तो सबसे सिंपल है। तो इस तरह का भी मैंने माध्य निकालना सिखा दिया है और इसका भी लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो आपको ऐसे ही सारणी दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपसे कहा जाएगा माध्य निकालिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसी सारणी को कुछ इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स के लाइन में ये सभी दिया गया है ना, तो एक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आंकड़ा को एक्स से दिखाते हैं, यानी कि ये सभी आंकड़ा हो गया, मेन आंकड़ा। और एफ का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि एफ के लाइन में ये सभी बारंबारता दिया गया है। तो इसी सारणी को हम लोग सीधा ऐसे बना लेंगे। तो एक्स मैंने यहाँ पे लिखा और एक्स के लाइन में ये सभी संख्या हम लोग नीचे लिखते चले जाएंगे, एफ के लाइन में ये सभी संख्या नीचे लिखते चले जाएंगे। ठीक है। इतना कर लेने के बाद देखिए ये तो अभी केवल पूरा प्रश्न ही है, इसके बाद कैसे माध्य निकालते हैं वो आप ध्यान से समझिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 10 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी कि आपको ये एक्स्ट्रा खाना बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, मतलब दोनों का गुणा करके सामने लिखते जाइए। 8 3 24, ये हो जाएगा 240। अब देखिए 50 और 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500। अब हम 75 और 15 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 1125 ही आ जाता है। ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 890। ठीक है। अब देखिए हम लोग इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो इन दोनों का भी गुणा करेंगे ना, तो एक्स और एफ का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणा एफ। चाहे देखिए एक्स एफ भी इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एफ गुणा एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप 4 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, लेकिन 6 गुणा 4 करेंगे तभी 24 ही आएगा, यानी कि संख्या को उल्टा करके गुणा करेंगे फिर भी वही तो आएगा। तो एक्स गुणा एफ बोलें चाहे एफ गुणा एक्स बोलें। ठीक है ना। तो इतना हम लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए माध्य का सूत्र होता क्या है, अब यहाँ पे समझिएगा। माध्य का सूत्र हमने देखा ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स का हमें यूज करना है और सिग्मा एफ का यूज करना है। ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो एफ है ना, हम इन सभी को जोड़ लेंगे। तो इन सभी को जोड़ने के बाद क्या आएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाता है 50। ठीक है। अब देखिए ये हमने एफ को जोड़ा है, बारंबारता को जोड़ा है सभी को, तो इसको दिखाने के लिए हम सिग्मा एफ का प्रयोग करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है ना, सिग्मा इन सब के जोड़ को दिखाता है। देखिए एफ का मतलब हो गया बारंबारता,
सिग्मा का मतलब हो गया जोड़, यानी कि मैंने बारंबारता को जोड़ा है तो हम सिग्मा एफ से दिखाएंगे। अब देखिए ये सब x गुणा एफ है या फिर f गुणा x है, एफ एक्स ये सभी है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2825। आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा। अब देखिए चूंकि हमने एफ एक्स को जोड़ा है तो इसको दिखाने के लिए हम लोग सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं, या फिर आप चाहें तो सिग्मा एक्स एफ भी लिख सकते हैं। समझ आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इतना कर लेने के बाद ये वाली संख्या सिग्मा एफ एक्स बराबर ये है तो ऊपर लिख लेंगे 2825 बटे सिग्मा एफ की जगह क्या लिखेंगे 50। ठीक है ना। जब आपने दोनों संख्या रख लिया तो इसके बाद लगाने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है कि नीचे 50 है ना, तो हम 50 से डायरेक्ट 2825 ऊपर है ना, 50 से डायरेक्ट इसमें भाग कर दें, तो भाग करने के बाद जो यहाँ पर आता है ना उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो आप लोग भाग सीख लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो ये आपका आ जाएगा 56.5। ठीक है ना। और अगर आप लोग इसको हल करना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो इसको हम काट करके भी छोटा कर सकते हैं, 5 से दोनों कट जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग वैसे भाग करके चाहे किसी तरीके से लगाइएगा तो भाग करेंगे तो ये आपका इतना आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला संख्या होता है ना ये हमेशा बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे ना तो यही सबसे बड़ा आता है, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा और ये f नीचे रहेगा। आप लोग नीचे देखिएगा f को जोड़ करके नीचे लिखते हैं। बहुत लोग क्या करेंगे कि इस x वाले को जोड़ करके नीचे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। नीचे f को जोड़ करके लिखना है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो अभी तो मैंने केवल एक सवाल बताया है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस दूसरे सवाल को। तो इस दूसरे सवाल में आप लोग देखिएगा ध्यान से, इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसमें देखिए इस साइड में x और f नहीं दिया गया है। जैसे अभी हमने जो सवाल हल किया है इस सवाल में तो x और f दे दिया है, x का मतलब हो गया आंकड़ा, f का मतलब हो गया बारंबारता, तो हमने इसको बड़ी आसानी से लगा लिया। लेकिन इसमें x और f नहीं है तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि x कौन है, f कौन है। ठीक है ना। तो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है आंकड़ा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, माध्य ऊंचाई, यानी माध्य ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए ऊंचाई शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें देखिए ये ऊंचाई दिया गया है, तो चूंकि आंकड़ा ऊंचाई ही हो गया यानी कि यही आपका x हो जाएगा। समझ आ गया ना। और जब ये x हो गया तो f कन्फर्म है, ये दूसरा वाला होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे माध्य ऊंचाई बोला गया है तो इसमें आप ऊंचाई देखिए वही x हो जाएगा, तो ये x हो गया और ये वाला f हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी सारणी को बिल्कुल हम इस तरीके से बना लेंगे, यानी कि ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये x है तो x लिखा, और ये लाइन में ये सभी संख्या नीचे लिख देंगे, f नीचे लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी लगाना है जो मैंने पीछे अभी बताया है। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, x और f का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x गुणा f। 150 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से इन सब का हम लोग गुणा करते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इन सब का गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो इन दोनों को जोड़ने से मतलब है, तो देखिए इन सभी f को हम अगर जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद ये आपका आ जाता है 70। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा f। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ने के बाद ये आपका आ जाता है 11,165। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही सूत्र लगाएंगे और एफ एक्स ये लिखेंगे और नीचे 70 भाग कर देंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है समझिए, यहाँ पे ऊंचाई, माध्य ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ऊंचाई का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो ये तो देखिए माध्य आ गया, माध्य मतलब संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई के लिए क्या प्रयोग किया गया, ऊंचाई के लिए सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ आ गया। तो चलिए यहाँ पे एक सवाल और हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में देखिए क्या ज्ञात करना है, माध्य उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य भी बोला है, उम्र भी बोला है, तो इसमें x f नहीं तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए उम्र दिया गया ना, माध्य के बाद उम्र लगाए, यानी कि उम्र ही आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और बाकी दूसरा f हो जाएगा। तो x f डिसाइड हो गया, तो इसके बाद आप लोग तो माध्य निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है।